महिमा दोपहर में मायके पहुंची और सीधा अंदर आई। आने से पहले फोन नहीं किया था। हाथ में एक बैग था और ठीक से नींद न आने के कारण चेहरे पर सूजन थी। माँ रसोई में थी, उसे देखते ही बोली, हो गया सब? महिमा ने बैग नीचे रखा। हाँ, तलाक के कागज भी साइन हो गए। माँ ने कुछ सेकंड उसे देखा, फिर गैस धीमी की और बोली, अंदर आ जा। इतने में भाई दीपक कमरे से निकला। कौन आया है माँ? फिर खुद ही देख लिया। अच्छा, आ गई, महिमा ने कहा। कुछ दिन यहीं रहूंगी। दीपक ने तुरंत पूछा, कितने दिन? महिमा को लगा भाई कम से कम पानी तो पूछेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि उसने सबसे पहले सवाल किया था। उसने थके स्वर में कहा, अभी पता नहीं। दीपक दीवार से टिक गया। पता नहीं मतलब? महिमा, अब चीजें पहले जैसी नहीं हैं। क्या बदल गया है? महिमा ने पूछा। घर का खर्च बढ़ गया है, पापा की दवा, बच्चों की फीस, लोन भी चल रहा है, और ऊपर से लोग पूछेंगे। लोग पूछेंगे या तुम्हें दिक्कत है? महिमा ने साफ साफ पूछा। तभी भाभी आरती बाहर आई। दीदी, हम मना नहीं कर रहे, और पहले बता देती तो अच्छा रहता। घर में जगह का भी देखना पड़ता है। महिमा ने घर में नजर घुमाई। उसका पुराना कमरा बंद था। मेरा कमरा? दीपक ने तपाक से कहा। वो अब मेरा ऑफिस है। तुम्हारा सामान शादी में ही चला गया था। तो मैं कहाँ रहूं? महिमा ने पूछा। छोटा कमरा खाली है, स्टोर भी खाली कर देंगे, आरती बोली। महिमा ने कुछ नहीं कहा। बैग उठाया और खुद ही स्टोर का दरवाजा खोला। अंदर पुरानी कुर्सी, डिब्बे थे जिन पर धूल जमी थी। उसने खुद सामान साइड किया और साफ सफाई की। किसी ने मदद नहीं की। शाम को खाना लगा, चारों बैठे, बात घूम फिर कर वहीं आ गई। दीपक ने थाली रखते हुए कहा, महिमा, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता। तुम्हारा प्लान क्या है? अभी तो यहीं रहना है, महिमा ने बताया। कब तक? जब तक नौकरी नहीं मिल जाती। दीपक ने भवें चढ़ाई। मतलब महीनों आरती ने जो कुछ जोड़ा था वो सब अब खर्च हो जाएगा। दीदी, बुरा मत मानना, पर तलाक के बाद लड़की ज्यादा दिन मायके में रहे तो बातें होती हैं। हमारी भी बेटियां हैं। महिमा ने ऊंची आवाज में कहा। जब मेरी शादी टूटी तब किसी ने ये नहीं सोचा कि मेरी भी जिंदगी है। दीपक ने थाली एक तरफ सरकाई। गुस्सा हम पर मत निकालो, फैसला तुमने लिया है। फैसला? महिमा हंसी। जब मुझे मार पड़ती थी तब तुमने कहा था समझौता कर लो। आज मैं वापस आ गई तो पूछ रहे हो कब जाओगी? माँ चुप थी। पापा ने बस एक बार देखा, फिर सिर झुका लिया। महिमा जानती थी कि वे दोनों मजबूर हैं। उसके लिए आवाज नहीं उठा सकते, क्योंकि दोनों ही बेटे के एहसानों पर जी रहे थे। दीपक ने साफ कह दिया, देखो महिमा, सहानुभूति अलग चीज है और जिम्मेदारी अलग। मैं हमेशा के लिए नहीं संभाल सकता। ये हमेशा शब्द महिमा के कानों में चुभ गया। उसने कहा, मैं बोझ बनकर नहीं रहूंगी, पर ये मत भूलो कि ये घर मेरा भी है। तभी आरती बोल पड़ी, घर था, अब नहीं है। महिमा एक झटके से उठी और बोली, ठीक है, मैं जल्दी से जल्दी नौकरी ढूंढ लूंगी, फिर तुम्हें तारीख भी बता दूंगी कि कब जा रही हूँ। उस रात महिमा स्टोर वाले कमरे में लेटी हुई गहरी सोच में डूबी हुई थी। ससुराल से उसे निकाला गया था। मायके में उसके रहने के दिन गिने जा रहे थे और उसे पहली बार समझ आया, तलाक में सिर्फ जिंदगी ही बर्बाद होती है। सुबह महिमा सबसे पहले उठी। किसी ने कहा नहीं था, पर उसे समझ आ गया था कि यहाँ अब रहने का मतलब है सबकी सेवा करना। उसने झाड़ू उठाई, आंगन साफ किया, रसोई में चाय चढ़ाई। आरती बाहर आई तो बोली, अरे रहने देती? महिमा ने सीधा सा जवाब दिया, भाभी, मैं मेहमान थोड़ी हूँ। आरती ने बात बदली, देखो दीदी, हम लोग तुम्हारे खिलाफ नहीं हैं, बस माहौल समझो। माहौल या हिसाब? महिमा ने बिना देखी कहा। नाश्ते पर दीपक बैठा तो बोला, आज कहीं बात की नौकरी के लिए? आज ही आई हूं मैं, सांस तो लेने दो। महिमा झल्ला उठी। टाइम वेस्ट मत करो महिमा, जितनी जल्दी सेट हो जाओ उतना अच्छा है। यहाँ बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। महिमा ने भाई को देखा। बैठी नहीं हूँ, कोशिश कर रही हूँ। दीपक ने फोन टेबल पर रखा। पड़ोस के शर्मा अंकल मिले थे, पूछ रहे थे बहन वापस आ गई है। अब हर किसी को जवाब देना पड़ेगा क्या? महिमा ने शांत स्वर में कहा, तो दे देना, हाँ आ गई। इतना आसान नहीं होता, दीपक झल्लाया। हमारी भी इज्जत है। मेरी नहीं थी क्या?
कुछ सेकंड चुप रही, फिर आरती बोली, दीदी बात इज्जत की नहीं है, पर समाज में रहना पड़ता है। अगर लोग समझे कि आप यहीं रहने वाली हैं तो बात अलग से बनेगी। तो क्या करूं? दरवाजे पर बोर्ड लगा दूं कि अस्थायी रूप से रहने आई हूं? दीपक ने गहरी सांस ली। देखो महिमा, मैं साफ बोल रहा हूं। 1-2 महीने ठीक है, पर सालों तक नहीं चल सकता। मैंने सालों की बात कब की? महिमा की आवाज ठंडी थी। तुमने नहीं की, पर हालात ऐसे बनते हैं। तलाक के बाद लड़की को खड़ा होने में टाइम लगता है। मैं पहले से साफ कर रहा हूँ। महिमा ने थाली हटाई। मतलब टाइम लिमिट है? दीपक ने सीधे कहा। हाँ, 2 महीने। उसके बाद तुम्हें कुछ फैसला लेना ही होगा। माँ तुरंत बोली, दीपक ऐसे मत बोल। तो कैसे बोलूं? दीपक ने माँ को भी रोक दिया। घर चलाना पड़ता है मुझे, इमोशन से नहीं चलता। महिमा ने माँ की तरफ देखा। माँ की आंखों में पानी था, पर शब्द नहीं। आरती बोली, दीदी अगर नौकरी मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो कोई पीजी देख लेना। हम मदद करेंगे ढूंढने में। पीजी? महिमा हंसी। अपने ही शहर में किराए पर रहूं, जबकि मेरा घर यहीं है। दीपक ने तुरंत कहा, ये घर अब मेरा है, पापा ने मेरे नाम पर कर दिया है। बात साफ है। ये सुनते ही महिमा कुछ सेकंड तक उसे देखती रही। अच्छा, इसीलिए पूछा था कि कब तक रहोगी? दीपक चुप नहीं हुआ। तुम गलत समझ रही हो, मैं तुम्हें निकाल नहीं रहा घर से, बस व्यवस्था बता रहा हूँ। महिमा खड़ी हो गई। निकालना ऐसे ही होता है दीपक। धीरे धीरे शब्दों से आरती ने तीखे स्वर में कहा, तो क्या करें? ताली बजाएं कि आप तलाक लेकर वापस आ गई हैं? हमारी भी जिम्मेदारियां हैं। महिमा ने जवाब दिया, मैं तुमसे सहानुभूति नहीं मांग रही, बस जगह मांगी थी। दीपक ने आखिरी बात कही। जगह दी है, पर हमेशा के लिए नहीं। उस दिन महिमा घर से बाहर निकली। पहली बार उसे लगा कि नौकरी करना जरूरत ही नहीं, मजबूरी भी है। शाम को लौटी तो आरती भाभी फोन पर किसी से कह रही थी, हाँ दीदी आ गई हैं, देखते हैं कब तक रहेंगी। आजकल की लड़कियां एडजस्ट नहीं करती। महिमा दरवाजे पर खड़ी सब सुन रही थी। अंदर आई और बोली, भाभी एडजस्ट मैंने बहुत किया है, अब बस मुझे जल्दी यहाँ से जाना है। आरती चुप हो गई। रात को दीपक कमरे में आया। देखो महिमा, पर्सनल मत लो, मैं बस साफ रहना चाहता हूँ। महिमा ने कहा, साफ हो गया है। 2 महीने हैं मेरे पास, उसके बाद मैं खुद चली जाऊंगी। तुम निश्चिंत रहो। दीपक ने सिर हिलाया। बस यही चाहता था। महिमा ने सोचा तलाक का दर्द एक तरफ था, पर यहाँ समय की गिनती ज्यादा चुभ रही थी। अब उसके पास रोने का वक्त नहीं था। सिर्फ 2 महीने थे और खुद को साबित करना था। 10 दिन हो गए थे। महिमा रोज सुबह निकलती, फाइल लेकर ऑफिस ऑफिस घूमती, कहीं रिज्यूमे छोड़ती, कहीं इंतजार करती। जवाब एक जैसा मिलता, देखते हैं। घर लौटती तो वही नजरें उसका इंतजार करती मिलती, जैसे घड़ी देख रही हूँ। उस शाम घर के बाहर चप्पलें ज्यादा दिखाई दी। अंदर गई तो ड्राइंग रूम में कुछ लोग बैठे थे। मिठाई की प्लेट, पानी के गिलास। आरती साड़ी बदलकर बैठी थी। महिमा समझ गई रिश्ता आया है। माँ उसे देखते ही घबरा गई। बोली, तू अंदर चली जा। क्यों? महिमा ने पूछा। दीपक पास आया, धीमी लेकिन सख्त आवाज में बोला, मेहमान आए हैं, तू अभी अपने कमरे में रह। मेरे होने से क्या होगा? महिमा ने पूछा। बात मत बढ़ा, लड़के वाले हैं, सवाल करेंगे। महिमा के चेहरे पर रेखाएं खिंच गईं। तो जवाब दे देना, बहन है, तलाक हो गया है, यहीं रह रही है। दीपक का चेहरा तन गया। हर बात ऐसे नहीं बताई जाती, सब चीजें बतानी जरूरी नहीं होती। मेरी जिंदगी छुपानी जरूरी है? महिमा ने बिना आवाज ऊंची किए कहा। आरती बीच में आई। दीदी प्लीज माहौल मत खराब करो, एक बार रिश्ता तय हो जाए फिर आराम से बैठकर बात करेंगे। महिमा ने पूछा, मतलब अभी मैं बोझ हूँ, बाद में बहन बन जाऊंगी। दीपक ने दांत भींचकर कहा, महिमा अंदर जाओ। पहली बार उसने उस लहजे में सुना जिसमें भाई कम घर का मालिकपना ज्यादा था। महिमा मुड़ी और छोटे कमरे में चली गई। दरवाजा बंद नहीं किया, बस अध खुला छोड़ दिया। बाहर से हंसी की आवाजें आ रही थीं। कुछ देर बाद उसने सुना लड़के की माँ पूछ रही थी, और कोई भाई बहन है? दीपक की आवाज आई, नहीं बस हम दोनों ही हैं। महिमा के हाथ अपने आप कस गए। उसने दरवाजा थोड़ा और खोला। लड़के की माँ फिर बोली,
आजकल तो बहनें साथ रहती हैं तो दिक्कत हो जाती है, घर छोटा पड़ जाता है। दीपक ने हल्की हंसी में कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है हमारे यहाँ। बस इतना सुनना काफी था। महिमा बाहर आ गई। सबकी नजर उस पर टिक गई। कुछ सेकंड के लिए पूरा कमरा चुप। दीपक खड़ा हो गया। तू अंदर क्यों आई? महिमा ने सीधे लड़के वालों की तरफ देखा। नमस्ते, मैं इनकी बहन हूँ, तलाक हो चुका है मेरा, अभी यहीं रह रही हूँ। माँ का चेहरा उतर गया। आरती ने आंखों से इशारा किया, चुप रहो। लड़के की माँ ने हल्की सी मुस्कान दी। अच्छा अच्छा, महिमा ने बिना मुस्कुराए कहा, बस सोचा था झूठ न रहे रिश्ते में। दीपक ने उसका हाथ पकड़कर किनारे किया। बहुत हो गया महिमा। मेहमान कुछ ही मिनट में उठ गए। जाते जाते होठों पर औपचारिक मुस्कान, पर आंखों में साफ झिझक थी। दरवाजा बंद होते ही दीपक फट पड़ा। तुम्हें समझ नहीं आता, हर बात बोलनी जरूरी थी? महिमा शांत खड़ी रही। आरती बोली, रिश्ता टूट गया तो जिम्मेदार कौन होगा? अगर मेरी मौजूदगी से रिश्ता टूटता है तो वैसे भी टिकता नहीं। महिमा ने सीधा सा जवाब दिया। दीपक ने ऊंची आवाज में कहा, तुम्हें अपनी लड़ाई लड़नी है तो अलग रहो, मेरे घर में आकर मेरी जिंदगी मत बिगाड़ो। ये शब्द साफ थे, मेरे घर में। महिमा ने धीरे से कहा, ठीक है, 2 महीने नहीं लगेंगे, जितनी जल्दी हो सके मैं चली जाऊंगी। माँ रो पड़ी। बात को इतना मत बढ़ाओ। महिमा ने माँ की तरफ देखा। मैं नहीं बढ़ा रही माँ, लेकिन मैं चुप नहीं रह सकती। रात को कमरे में लौटकर उसने बैग निकाला। पहली बार उसने सच में सोचा, पीजी देखना पड़ेगा। सुबह उसने एक कॉल किया। इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। उसे समझ आ गया था कि इस घर में रहने की बस इजाजत है, जगह नहीं। अब फैसला उसका होगा जाने का। इंटरव्यू वाले दिन महिमा सुबह बिना किसी को बताए, बिना कुछ कहे निकल गई। दोपहर में कॉल आया, नौकरी मिल गई थी। सैलरी बड़ी नहीं थी, पर अपने पैरों पर खड़े होने लायक थी। उसने वहीं बैठकर पास के एक छोटे से पीजी का एड्रेस भी नोट कर लिया। शाम को घर लौटी तो दीपक सोफे पर बैठा था। आरती रसोई में थी और माँ चुपचाप सब्जियां काट रही थी। महिमा ने सीधे कहा, मुझे नौकरी मिल गई है। दीपक ने बस इतना पूछा, कितनी सैलरी है? उसने रकम बताई। दीपक ने सिर हिलाया, ठीक है, शुरुआत के लिए ठीक है। महिमा फिर बोली, मैंने पीजी भी देख लिया है, अगले हफ्ते शिफ्ट हो जाऊंगी। माँ का हाथ रुक गया। इतनी जल्दी? महिमा ने शांत स्वर में कहा, जल्दी नहीं है माँ, टाइम लिमिट थी ना। दीपक थोड़ा असहज हुआ। मैंने इस मतलब से नहीं कहा था। मतलब साफ था। महिमा ने सीधा देखा। 2 महीने, और मैं 1 महीने में ही जा रही हूँ, ताकि तुम्हारा हिसाब आसान रहे। आरती बाहर आई। दीदी, बात को ताना मत बनाइए, हमने सिर्फ व्यवस्था की बात की थी। महिमा ने पहली बार थोड़ा कड़वा सच बोला। व्यवस्था में मैं फिट नहीं हो रही थी, बस इतना ही है। दीपक उठकर खड़ा हुआ। तुम चाहो तो रह सकती हो, अब नौकरी भी है। महिमा ने हल्की सी मुस्कान दी। रह सकती हूँ, लेकिन अपनापन किराए पर नहीं मिलता। कुछ सेकंड कोई कुछ नहीं बोला। महिमा अपने कमरे में गई, बैग निकाला। इस बार सामान समेटते हुए हाथ नहीं कांपे। अलमारी में रखने को था ही क्या, कुछ कपड़े, कुछ फाइलें और थोड़ी सी चुप्पी। शिफ्ट होने वाले दिन सुबह उसने खुद ऑटो बुलाया। बैग बाहर रखा। माँ दरवाजे पर थी, आंखें लाल। माँ ने धीमे से पूछा, बुरा मान गई क्या? महिमा ने सिर हिलाया। नहीं माँ, बुरा तब मानती जब उम्मीद रखती। दीपक बाहर आया। देखो महिमा, अगर कभी जरूरत हो तो। महिमा ने बीच में ही काटा, जरूरत होगी तो मैं खुद संभाल लूंगी। अब कोशिश करूंगी कि किसी को जवाब न देना पड़े। दीपक चुप रह गया। आरती भी बस देखती रही। महिमा ने आखिरी बार घर को देखा। यही घर था जहां वो पली थी। फिर भी यहाँ उसके रहने की मियाद तय की गई थी। ऑटो में बैठते हुए उसने साफ कहा, मैं जा रही हूँ, भागकर नहीं, अपने दम पर। ऑटो चल पड़ा। पीछे घर छोटा होता गया। उसने फोन निकाला। नई नौकरी वाले ऑफिस का मैसेज फिर से पढ़ा। इस बार आंखों में पानी नहीं था, बस एक हौसला था। दोस्तों, जगह मांगने से नहीं मिलती, बल्कि बनानी पड़ती है। और इस बार उसने तय किया, अगली बार किसी घर में जाएगी तो अपनी शर्तों पर। दोस्तों, आपकी नज़र में भाई भाभी का महिमा के प्रति व्यवहार क्या ठीक था? क्या तलाकशुदा बहन को नैतिक सहारा देना उनका कर्तव्य नहीं था? हर रिश्ते में स्वार्थ देखना
कहाँ तक ठीक है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।